चैतन्यं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं आदिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं रामानन्दं सद्गुरुवैष्णवम्। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर महानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, आज एक प्रश्न वेदांत का बहुत सुंदर हमारे संत समाज से, क्या आत्मा ही शरीर है? ये प्रश्न। अब इसका उत्तर हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, शरीर ही आत्मा है, ये बात बिल्कुल भी ठीक है। शरीर से भिन्न शरीर आदि समस्त भूतों के और उनके कार्य जानने वाला जो है वो आत्मा। फिर शरीर आत्मा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। शरीर के अवयवों को, शरीर की क्रियाओं को, शरीर के सारे भूतों को और उनके कार्यों को जो जानने वाला है वह जिन महाराज जी ने प्रश्न भेजा है तो कृपया ध्यान दें। दूसरा, देखिए, जिन सब पदार्थों के अंदर जो चेतन आत्मा है, यानी जानने वाला, वो उपस्थित है। और जब ये प्राण नहीं रहते, शरीर पड़ा रहता है, निश्चय उसमें आत्मा नहीं। तो शरीर फिर आत्मा कैसे हुआ? शरीर आत्मा जब इस शरीर का आत्मा के साथ अभ्यास हो जाता है, अभ्यास करके संबंध, ये बहुत बड़ी क्रांति है। क्यों? शरीर जड़ है, आत्मा चेतन, कभी संगति नहीं होती। शरीर कभी भी आत्मा को जान नहीं सकता। आत्मा सारे शरीरों को जानता है, जड़ चेतन सबको जानता है, दृष्टा है। इसलिए शरीर आत्मा नहीं है। जब आत्मा
चैतन्य है और शरीर जड़ है। अब हमें आप ये बताइए कि शरीर अपने शरीर को या दूसरों के शरीर को नहीं जान सकता, वो आत्मा कैसे हो सकता है? अर्थात शरीर आत्मा हो ही नहीं सकता। दूसरा, शरीर हमने यहीं से प्राप्त किया है। शरीर हमने यहीं से प्राप्त किया है। इसीलिए विनश्यसु अविनश्यसु प्राप्त, बस इस शरीर का इतना ही है कि इस विनाशी शरीर से उस अविनाशी को प्राप्त किया जा सकता है साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा। वेद व्यास जी ने बताया भज, भज एक धातु है, भ और आदर भज, इसका तात्पर्य है सेवा। इसका तात्पर्य क्या है? सेवा। सेवा दो प्रकार, अपनी सेवा, अपने मतलब के लिए सेवा, और दूसरे को पसंद करने के लिए, दूसरे को प्राप्त करने के लिए। भज का मतलब सेवा। अब वो भजन से हो, परहित से हो, भक्ति से हो, ज्ञान से हो, कर्म से हो, कैसे हो? भज का मतलब इसलिए महात्मा जी मैंने बहुत अच्छी तरह आपको बताया कि शरीर आत्मा